जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान हमारे लिए कितना जरूरी है, हमें क्यों सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहिए, 6 to 12 के एनसीईआरटी को क्लियर करने के लिए कौन सा किताब की जरूरत है, जिसमें हमने सार संग्रह के बारे में जाना था। हमने यह जाना था कि 6 to 12 कैसे हमारी जिंदगी को बदलने का कार्य कर सकती है। उसके बाद हमने ये कहा था कि हम इतिहास के प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मध्यकालीन और प्राचीन भारत को शुरू करने से पहले सबसे पहले विद्यार्थियों को इतिहास क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्या कारण है कि इतिहास का निर्माण हुआ, कौन है जनक, किसने इसको 3-4 भाग में बांटा, इन सभी चीजों को जानना जरूरी है। मैं आज के इस वीडियो में आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में आज चर्चा करूंगा। आज इसमें मैं बताने का काम करूंगा कि हिस्ट्री मेरे लिए जरूरी है क्यों, इतिहास है क्या। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि इतिहास का इंग्लिश हिस्ट्री होता है, एकदम बेस से सीखे। अगर किसी की शुरुआत, जैसे आप सब देखते होंगे कि हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं या आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, आप अपने बारे में बताते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं, हमारी चर्चा होती है, हमसे कोई पूछता है, उसी प्रकार हम भी इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इतिहास का, हिस्ट्री का, इसके बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इतिहास, जिसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, और इसका जो रचनाकार हैं, इस किताब की जिसने रचना की है या जिसको हम पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, उनका नाम है हेरोडोटस। अब हम परिभाषा, अगर किसी ने पूछा कि इतिहास है क्या, तो हम बता सकते हैं कि घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। अर्थात जो घटित घटना को बताता है इतिहास कहलाता है। अर्थात जो घटना घट चुका है, जो घटनाएं हो चुकी है, जिसके बारे में हमने और आपने सुना है, चाहे किताबों से, चाहे किसी के मुंह से, चाहे न्यूज से, ऐसी घटनाएं ही इतिहास है। अथवा अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्राचीन घटना का समूह, मतलब बीते हुए समय में जो समय बीत चुका है, चाहे वह आजादी से पहले का समय हो, चाहे वह आजादी के बाद का समय हो, जो भी घटना घटित हो चुका है, चाहे किसी विश्व युद्ध से रिलेटेड कोई घटना हो, चाहे आदि मानव के जमाने की कोई घटना हो, इन सभी घटनाओं का जो समूह है, जो हमें बताता है कि यह घटना घटा था, ऐसी घटनाएं हुई थी, जहां इसको एकत्रित करके रखा जाता है, ऐसे घटनाओं के समूह को हम इतिहास का नाम देते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, इतिहास हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो उसके लिए हमें अगला पॉइंट देखना होगा, और हम अगला पॉइंट में जानेंगे कि इतिहास हमारे लिए जरूरी क्यों, क्या कारण है कि इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। तो हम पहले नोट में लिखेंगे कि इतिहास हमारे लिए जरूरी क्यों। इतिहास हमारे लिए जरूरी क्यों। हम इसको 2-3 कारण से जरूरी बताएंगे। 2-3 कारण से क्या, 2-3 कारण से हम इसको जरूरी बताएंगे कि इतिहास हमें क्या बताता है, कि इतिहास हमें पढ़ना जरूरी है। इतिहास हम पढ़ें तो सबसे पहला, इतिहास हमें प्रगति के बारे में बताता है। इतिहास हमें
प्रगति के बारे में बताता है। अब आप कहेंगे कि प्रगति के बारे में इसका अर्थ क्या? तो प्रगति के बारे में इसका अर्थ यह हुआ कि दिन प्रतिदिन जो इंसानों के अंदर परिवर्तन हुआ, इंसानों के अंदर जो बदलाव हुई, इन बदलाव का कारण क्या था, कैसे बदला? आपने सुना होगा कि आदि मानव के ज़माने में मनुष्य किस प्रकार दिखाई पड़ते थे, उसके बाद वहाँ रहन सहन क्या था, फिर वहाँ से कुछ साल के बाद बदलाव हुआ, फिर वहाँ रहन सहन कैसा था, फिर अभी कैसा है, और आज़ादी के टाइम में कैसा था, लोग कैसे रहते थे, इन सभी के बारे में जो हमें बताता है, प्रगति के बारे में बताता है कि हमारा देश, हमारा विश्व, हमारा ब्रह्मांड कैसे प्रगति की ओर आगे बढ़ा। इन सभी घटनाओं को बताने का कार्य हमारा इतिहास करता है, इसीलिए हमें इतिहास जानना और पढ़ना जरूरी है। अब दूसरा, समय के साथ परिवर्तन। समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन कैसा हुआ? समय के साथ अर्थात, छोड़िए बेसी दूर की कहानी, ज्यादा दूर नहीं जाना है हमें। आप यह देखिए कि अगर हमारे दादा के पिताजी का टाइम पे वो कैसे रहते थे, फिर दादाजी कैसे रहने लगे, फिर उनके बेटे कैसे रहने लगे, फिर उनके बेटे, डैट मीन्स हम लोग की पीढ़ियां कैसे रह रही हैं, उस समय में घर कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, उन समय का रहन सहन कैसा था, समय के साथ किस प्रकार बदलाव हुआ, इस बदलाव को जो बताने का कार्य करता है, इसी चीज को पढ़ने के लिए, इसी परिवर्तन को जानने के लिए एक विषय का निर्माण किया गया जिसका नाम इतिहास है। माय डियर, इतिहास एक तरह से कहा जाए कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो यह घटनाओं का वह समूह है, घटनाओं का वह एक किताब जिसको बोलते हैं, वह रचना है जिसमें तरह तरह की घटनाओं के बारे में बताया, राजा महाराजाओं के बारे में बताया, अंग्रेजों के बारे में बताया, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ इसके बारे में बताया, अनेक प्रकार की घटनाएं। जब आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे तो जानेंगे इन घटनाओं को। तो आज के इस वीडियो को विराम देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास का इंट्रोडक्शन यही था जो मैंने लिखा और जो मैंने बताया। अगले वीडियो में हम यह जानेंगे कि इतिहास के किस टॉपिक में किसके बारे में बताया जाता है और कहां से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। हम जो भी विषय आपके साथ शेयर करेंगे, जितना भी नॉलेज शेयर करेंगे, आप यकीन मानिए मैं हर हमेशा प्रयास करूंगा कि जितने बच्चे हमें सुने, उन्हें समझ आए, उनके दिमाग तक मेरी आवाज़ जगह बना पाए, मेरे बोले गए शब्द उनके दिल और दिमाग में जा सके। लिखना और रटने की कोशिश नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। समझा हुआ चीज याद रहता है। और अंततः मैं आप सभी से विनम्र विनती करूंगा कि आपने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप के लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो इंस्टा पर भी लाता हूं। वहां पे मेरा आईडी अमित सर 78 के नाम से है, 78 के नाम से है, अमित सर 78। और ज़्यादा से ज़्यादा यह चैनल जहाँ पे क्लासेस आ रही हैं, जेपी मिश्रा क्लासेस एंड मोटिवेशन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को बताएं, जिससे कि गरीब बच्चे भी हमारे वीडियोस को देख करके कुछ सीख सके। ज़्यादा ना बोलते हुए, जय हिंद,